Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माई टुडेज टॉपिक डेफिनेशंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो अब जो 12th क्लास का एग्ज़ाम पेपर होता है तो उसमें आपको डेफिनेशंस करने के लिए आती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, और उसमें उसको विद एग्जाम्पल करना पड़ता है। तो कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन: A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. किसी भाव को व्यक्त करने का वह रूप है जिसमें शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साधारण भाषा से भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक किसी भाव को व्यक्त करने का वह रूप है जिसमें शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साधारण भाषा से भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? फर्स्ट है सिमिली, जिसको बोलते हैं उपमा अलंकार। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। उपमा अलंकार यानी सिमिली वह अलंकार है जिसमें दो ऐसी भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती हैं जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, यानी उनमें एक गुण कम से कम समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ लवली लाइक अ रोज। यहाँ पर उसकी तुलना रोज से की गई है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर की डेफिनेशन होती है: अ मेटाफर इज अ कंडेंस्ड form of simile in which comparison between two different objects is shown without the use of such words as, like, as और so। मेटाफर क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में रूपक अलंकार। तो जो रूपक अलंकार उपमा अलंकार का अभिव्यक्त अथवा सूक्ष्म रूप होता है, उसका सूक्ष्म रूप होता है। इसमें भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना लाइक, एज या सो आदि शब्दों के बिना प्रयोग किए ही की जाती है। तुलना तो की जाती है लेकिन इसमें तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये सिमिली का सूक्ष्म रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पर कैमल की तुलना की गई है, वो उसको बताया गया है शिप ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नेशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। पर्सोनिफिकेशन में मृतकों को जीवित मानकर अथवा बेजानदार वस्तुओं एवं अथवा निराकार गुणों और भावों को मानवीय गुण प्रदान करके उनका वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली। इसमें चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा के बोला जाता है हाइपरबोल में, जिससे वो जो चीज़ें किसी को तो इतना बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है और किसी को बहुत घटाकर बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए के उद्देश्य से उसको इतना घटाकर या बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहने लगी। यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। नेक्स्ट है ओनोमोटोपोइया। ये होता है हमारा ओनोमोटोपोइया वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों की ध्वनि से अर्थ का आभास होता है। दिस इज द नेम गिवन टू दैट आर्टिफाइस ऑफ लैंग्वेज बाय विच द साउंड ऑफ वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस। अर्थात जिसमें शब्दों की ध्वनि से अर्थ का आभास होता है, वहाँ ओनोमोटोपोइया होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। सांप फुफकारते हैं और जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो बजिंग की साउंड करती हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को बोलते हैं संबोधन।
तो संबोधन ये होता है एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये अर्थात अपॉस्ट्रोफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित अथवा किसी मानवीकृत वस्तु या भाव को सीधा संबोधन किया जाता है। जिसमें मृत, अनुपस्थित अथवा किसी मानवीकृत वस्तु या भाव को सीधा संबोधन किया जाता है वह हमारा अपॉस्ट्रोफी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, यहाँ पर ओ डेथ, डेथ को संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस whereby the two contradictory qualities are predicted at once of the something। तो ऑक्सीमोरन को बोलते हैं विरोधाभास, जहाँ पर अर्थात ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जिससे किसी वस्तु के दो विरोधी गुणों का वर्णन एक साथ किया जाता है। तो दो विरोधी गुणों का वर्णन किया जाता है, जैसे स्वीट बिटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज। यहाँ पर स्वीट और बिटर दोनों का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।